नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास रहेगी सीरीज की, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो उसमें जितने समांतर श्रेणी के टाइप के चलेंगे और उसमें अपने लगभग 7-8 क्लास से पहले भी हो चुकी थी, उनको भी आप देख लेना, तब ये क्लास आगे ये समझ में आएगी। ठीक है, इसमें अपने फास्टली चलेंगे और थोड़ा सा लेवल भी चेंज होता रहेगा, लेवल थोड़ा सा हाई चलेगा, इनमें देखना। तो देखो, सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन था, अगली क्लास अपने ये 5वें तक ही खत्म की थी। 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताया था, तो यहाँ तक। और इसके बाद अलावा अपना देखो, छठवा जो मैंने बोर्ड पर अभी दिखा दिया है, 6 वाला, उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग बताइए जिन्हें 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शेषफल 3 प्राप्त होता है। उन सभी अंकों को बताना है। तो देखो, इसको किस तरीके से कह रहे हैं, उन 2 अंक की संख्याओं का योग बताइए 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचता है? 3 बचता है। ऐसी कौन सी संख्या है वो ज्ञात करना है। तो देखो, इस सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई भी संख्या होगी, उन 2 अंक की संख्याओं का योग बताइए। 2 अंक की संख्या देखनी है। 2 अंक की संख्या सबसे पहले कौन सी संख्या देख लेते हैं? 2 अंक की संख्या देख लेते हैं, और जो कौन सी होती है? 9 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचती है। उन 2 सभी अंकी अंकों का समांतर श्रेणी के, और ये देख लेते हैं उन 2 अंकी, ये कौन सा सवाल था? उन 2 अंकी संख्याओं को ये बताइए 3 से पूर्णतः विभाजित है, और उन 2 अंकी संख्याओं का योग बताइए जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं। 2 अंकी संख्या का बताना है। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 में तो पूरा चला जाएगा। 2 अंक की संख्या देखनी है। 2 अंक की संख्या ऐसी कौन कौन सी स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से क्या होता है? 3 शेषफल बचता है। तो देखो कौन सी वो होगी, एक तो 12 होगी। देखो यहाँ से देख, भाग दे के देख लेते हैं, एक बार जाएगा और 3 शेष बची हुई है। 3 शेष बची हुई है, तो इस हिसाब से अपन अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या कौन सी हो जाएगी? 21। कितने का डिफरेंस चला लेंगे? 9 का। इसमें से देखो 9 का डिफरेंस चलाएंगे, 21 आ जाएगी। इसके बाद फिर 9 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा, और ये लास्ट तक चलती रहेगी। और लास्ट में कौन सा टर्म आएगा? 93। 93 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बन गया अपनी सीरीज, यहाँ तक बन देख लेना। कोई भी सीरीज में 9 का डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योग बताना है। तो योग बताना है, तो देखो, पहला पद, यानी इसको फर्स्ट पद भी बोलते हैं, 12वां है, और लास्ट पद कितना है? 93 है। और यहाँ से एन की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, 93 माइनस के 12, और सार्वंतर कितना है इनमें? देखो यहाँ से डी कितना है? 9, और प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया होगा? और यहाँ तक समझ में आया होगा तो देखो इसको कैसे 93 में से, यहाँ से देखो अपनी मिस्टेक कहाँ से माइनस में करने में ही होती है, यहाँ से अपने ऐसे अलग कर लिया करेंगे। कितना बचेगा? 81। 81 में से 9 का भाग देंगे, 9 नम्मा 81, प्लस 1 बराबर 10। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व कर लिया, और डायरेक्टली अपन यहाँ लिख लिया करेंगे। कितना आएगी एन की वैल्यू? 10 आएगी। अब जब ये फॉर्मूला पता है अपन को, तो 10/2, फर्स्ट पद पता है 12, लास्ट पद पता है 93। इस तरीके से यहाँ से देखो फिर गलती हो जाती है, यहाँ ऐसे जोड़ लिया करेंगे, 3 2 5 9 1 10, 105 आ गया। और 105 में 5 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 5 25 और 5, 525 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। और इसकी जो आपको मेरे हैंड रिटन जो बोर्ड का दिख रहा है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो मेरे वीडियो चल रहा है अभी, इसके नीचे रेड कलर की जो पट्टी चल रही है उस पर लिखा हुआ है, वो वहाँ से आप नोट करके फेसबुक पेज को और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ फाइल पीएनजी फाइल में मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, और पीडीएफ फाइल वहाँ टेलीग्राम पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर भी मिल जाती है। मेरे व्हाट्सअप का नंबर भी दिया हुआ है, देखो अभी नीचे आया हुआ है वहाँ पर।
तो आप अगर पर्सनली इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे को मेल कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक क्लास नोट, ठीक है। आप और इसकी क्लास नोट्स की पीएनजी भी आपको मिल जाएगी, विदाउट सॉल्यूशन के विद सॉल्यूशन के, दोनों तरह की मैं वहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। पहले आपको विदाउट सॉल्यूशन के ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मिल जाएगी, और उसके बाद मैं अगले दिन में विद सॉल्यूशन के आप इसको करके देख लेना कौन कौन से सवालों में मिस्टेक आ रही है, फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, और उसके बाद भी कोई डाउट लग रही है तो मेरी क्लास को देख लेना। वहाँ पर यूट्यूब चैनल का उस लिंक भी दे दिया जाएगा आपको, जहाँ से अपलोड कर दी जाएगी पीडीएफ फाइल और पीएनजी। अगर वहाँ पर कोई भी क्लास डाउट लगता है तो वहाँ से आप क्लिक करके उस सवाल को आप कर सकते हैं। फिर भी आप डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, लग रहा है कि इस वीडियो से भी मेरे को डाउट क्लियर नहीं लग रहा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लिख के भेज दिएगा उस क्वेश्चन को, या उस क्वेश्चन को फोटो खींच के भेज दिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको डाउट क्लियर हो जाएगी, कोई किसी भी प्रकार की डाउट क्लियर नहीं हो छोड़ूंगा मैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हो, आपसे भी आप कॉल कर सकते हैं, जब मेरा समय होगा तो आप कॉल मिलेगा तो अटेंड कर लूँगा आपको समय, और अन्यथा मैं आपको व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकता हूँ, टेलीग्राम पर भी, और वहाँ से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से अपनी क्लास चलने का एक तरीका रहेगा, और ये अपनी क्लास फुल एंड फाइनल रहेगी। ऐसा नहीं है कि 2-4 क्लासें खत्म कर दो, इस सीरीज की लगभग 7-8 क्लास से पहले हो चुकी थी, और ये अपनी ये क्लास चल रही है, और बहुत स्लोली चलेगी, वो बहुत लो लेवल से हाई लेवल के तक के ले जाएंगे, लास्ट में अपने एग्जाम कैट और एसएससी सीडीएस लेवल तक के रहेंगे। यहाँ तक ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब देखो, समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग क्या है यदि पहला पद -31 व अंतिम पद 29 है, तो किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। देखो, इस सवाल को भी कैसे ज्ञात करना है, देखो ये सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, और इसमें किस किस की वैल्यू दी है वो देख लेते हैं अपन। देखो किस किस की वैल्यू दी है, समांतर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है, यहाँ देखो 11 दिया हुआ है, और पहला पद 31 है, वो समांतर श्रेणी का पहला पद कितना दिया 31 है, -31, और लास्ट पद कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो लास्ट पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, और पहला पद और लास्ट पद दिया हुआ है। 11 पदों तक का ज्ञात करना है, एन की वैल्यू क्या दी हुई है 11 दी हुई है। तो देखो पहला पद दिया हुआ है, लास्ट पद दिया हुआ है, एन की भी वैल्यू दी हुई है, तो अपन कौन सी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 11वां वाला। तो देखो इसको कहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 11 वैल्यू रख देंगे तो 11/2 आ जाएगा। फर्स्ट पद कितना है -31, और लास्ट पद कितना है 29 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखो आप इसको सॉल्व करना है, इसको 31 देखो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, 31 में से 29 कर देंगे, 9 2 11, यहाँ से 1 लिया तो 2 बचा, ये किसके बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, तो 11/2, और यहाँ माइनस लगा देंगे इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बचेगा -11। ये कौन सा ऑप्शन है अपन चेक कर लो, बी वाला ऑप्शन है अपना ये, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन सही है अपना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन अपन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग क्या होगा। एक समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 99 है और 96 है। तो देखो ये भी सिंपल है, इसी तरह से इसको करना है और कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगेगा और ये सिंपल तरीके से करना है। तो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ बदल जाएगी। पहला पद कितना हो जाएगा, देखो पहला पद कितना हो जाएगा, इसमें पहला पद माइनस के 19 हो जाएगा। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 36, कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। पद कितने दिए हुए हैं 12। तो n पदों की संख्या दी हुई है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ से लगेगा नहीं, ये फॉर्मूला तो अपना लगेगा ही नहीं, ये फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट कर दो S12 पे पुट कर देना, ठीक है। S12 में पुट कर देना तो अपना कौन सा आंसर आएगा 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखो S12 और यहाँ से 12/2 और फर्स्ट पद माइनस के 19, अंतिम पद 36। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 102 आएगा। और कौन सा वाला ऑप्शन सही बचेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, फास्टली अपन ने किया तो ये समझ में आया होगा, सिंपल सा था। अगले देख क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां, यदि समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग क्या होगा यदि चौथा पद 11, सातवां पद -4 है। तो देखो ये भी मतलब सिंपल सा है,
थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या हुआ, यदि चौथा पद 11 और सातवां पद -4 है। देखो चौथा पद दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा दिया है इस सवाल को, इस तरीके से इस सवाल को किया है। ठीक है, तो देखो इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। थोड़ा सा सवाल को पहले तो अपना पहला पद प्राप्त हो जाए अपन को, दूसरा पद प्राप्त हो जाए तो ज्ञात कर सकते हैं, एन की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पर एन की वैल्यू तो पता है कि पहले श्रेणी के 11 पदों का योग क्या हुआ, एन की वैल्यू तो पता है। S1 क्या पता है, देखो S1 का यहाँ से देखो S1 का टोटल ज्ञात करना है। एन की वैल्यू दी हुई है 11 दी हुई है, और क्या दी हुई है, एन की बल देखो समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग क्या हुआ, 14 पद 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, T4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, T4 की पद 11 वैल्यू दी हुई है, और चौथा पद कितना दे, चौथा पद 11 दिया हुआ है, और सातवां पद T7 कितना दिया हुआ है, -4 दिए हुए। इतने अपन को कथा दी हुई राम। अब इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, a + 3d इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। और कितना दिया है 11 ए, और देखो 4d 3d, इसको जब कैसे लिखेंगे अपन, इसको 4, ये 4 है तो n-1 होता था, तो यहाँ पर क्या है -4 -1 ये होता था। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक उसमें कम होता था और एक इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये T7 है, तो T7 में क्या कर देंगे, देखो 7 है, -7 -1 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा। सॉरी गलत कर रहे थे अपन, देखो ये +6d, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। देखो इस माइनस को कुछ मतलब नहीं है, ये 7 ये पद आएगा। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और इसको माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस था, ये क्या था, प्लस था, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3, तो यहाँ से कितना बचेगा, -3 d, और यहाँ से 15, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 15, और किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये माइनस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -5 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, d की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, -5 प्राप्त हो जाएगी। जब d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी तो अपने यहाँ से किसकी अभी जरूरत पड़ेगी, d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो a की वैल्यू अपन प्राप्त कर सकते हैं। a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो देखो a + 3 और -5 कर देंगे, -5 बराबर 11, तो ये -15 बराबर 11। अब ये इधर चला जाएगा, इसको यहाँ पहुँचा देंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो a बराबर 11 + 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 26। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26। तो a की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू भी आ गई, ये आ गया, d आ गया। तो वो फॉर्मूला अपन कौन सा लगा सकते हैं, वो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, SN बराबर n/2 2a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो अपन देखो s कहाँ तक, 11वां पद तक गिनना है, 11/2, a की वैल्यू कितनी है, 26 है, 2 × 26 प्लस n की वैल्यू 11 है, 11 में से गया तो 10, और सार्वंतर की वैल्यू कितनी है, -5, तो कितना आ जाएगा, ये इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस के सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो देखो 12, ये कितना आ जाएगा, 12 × 5 52 आ जाएगा, 52 में से यहाँ से 2 आ जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ से 11/2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया होगा, इस तरीके से अपन इसको कर सकते थे, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का तीसरा पद और नौवां पद क्रमशः -8 और 10 है, तो 16वां पद क्या होगा। देखो इसको भी इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे, क्या होगा वो देखते जाइएगा। और क्या होगा, ये सिंपल तरीके से है, बहुत स्लोली चल रहे हैं अपन, फास्टली कराने की ज़रूरत नहीं है, जिससे और भी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए मैं एक क्लास बना रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट कमज़ोर भी होते हैं जिनको भी। आप देखो समांतर श्रेणी का तीसरा पद और नौवां पद क्या दिया हुआ है, ये दिया समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी देखो T3 तीसरा पद दिया हुआ कितना -8 दिया हुआ है, और नौवां पद नौवां पद दिया हुआ है 10। तो 16वां पद ज्ञात करना है, T16 वाला ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये ज्ञात करना है। अब देखो T को क्या लिख सकते हैं, इसको A + 2D बराबर -8, और इसको क्या लिख सकते हैं A + 8D बराबर 10। इसको सॉल्व करना है वैसे ही जो मैंने उससे पहले सॉल्व कराया था। यहाँ से A और D की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना है, A और D की वैल्यू ज्ञात करना है। नौवां पद और ये दिया हुआ है, और अपन को T16 के ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन D और A की वैल्यू अगर प्राप्त हो जाए तो अपन कौन सा प्राप्त कर सकते हैं, ये प्राप्त कर सकते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होगा, A + n - 1D, ये वाले फॉर्मूला होता है किसका, Tn का, है ना। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, A की पड़ेगी, n की और D की पड़ेगी, ठीक है। तो A और समांतर श्रेणी का तो n तो दिया हुआ है क्या 16वां पद, तो ज्ञात तो, लेकिन A और D की वैल्यू अपन को प्राप्त नहीं है। तो A D की वैल्यू अपन यहाँ से प्राप्त करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये चला जाएगा, और ये -6D हो जाएगा, 6D हो जाएगा। ये माइनस है और ये माइनस है, तो कितना आ जाएगा 18 आएगा। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और D बराबर कितना आएगा 36 18। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, D की वैल्यू 3 आ गई। इस D की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से देखो कितने पुट कर देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। A + 6 कितना आएगा, A + 6 और माइनस के 8 दिया हुआ है, तो इधर ये चला जाएगा, तो A बराबर कितना आएगा -8 -6, तो कितना आएगा -14। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो यहाँ से लिख के देख लेते हैं, A की वैल्यू कितनी आ गई 14। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई इसकी 14 आ गई। अब ये सारी चीज़ें प्राप्त हो गई, तो अपन T बराबर ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा, T16 बराबर कौन से फॉर्मूले से, A + n - 1D से ज्ञात कर सकते हैं। पर तो देखो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू -14, तो यहाँ 16 -14 प्लस n बराबर कितना 16, तो 15 हो जाएगा 15, और D की वैल्यू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो -14 प्लस 45 क्या जाएगा 45 में से 14 माइनस के कर देंगे, तो ये गया और इसमें से 3 गया, तो कितना आ जाएगा अपना, सॉरी ऑप्शन में D वाला मैच कर रहा है, D वाला मैच 31 ही आएगा, कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपन। तो यहाँ से क्या आएगा, T16 बराबर 31 आएगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, D वाला ऑप्शन सही है। ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन अपन ने ध्यान नहीं दिया था, क्वेश्चन से थोड़ा सा ढक रहा है, तो इसको देखो छोटा कर देते हैं। अब ये समझ में आ रहा होगा, अब ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन है, देखो अपना 12वां क्वेश्चन है, इसको भी समांतर श्रेणी का ये पद दिया हुआ है, इसी तरह से इसको भी ज्ञात कर लेंगे। और समांतर श्रेणी का तीसरा पद और 8वां पद, देखो समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना दिया हुआ है -13, और क्या दिया हुआ 8वां पद, 8वां पद कितना दिया हुआ है, 8वां पद 2 दिया हुआ है, 14वां पद ज्ञात करना है। वैसे ही सिंपल सवाल है, इसको मैं कराऊंगा नहीं,
आपको होमवर्क दूंगा मैं, आप इसको कर लेना। ठीक है, दो हैं, इसको होमवर्क कर लेना और आपको आंसर मैं बता देता हूँ। T12 कितना आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आप इसको घर से करके देख लेना। ठीक है, अब देखो 13 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 वाले क्वेश्चन को देखो आप, 13 वाले क्वेश्चन को, जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, एक ही टाइप का एक ही कराऊंगा मैं, इससे क्लास अपनी लंबी नहीं जाएगी। एक समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना इसके 8वें पद के 8 गुणे के बराबर है, तो उसका 13वां पद होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है। समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना, तो देखो 5वें पद का 5 गुना, 5वें पद का कितना है, 5वां गुना, 5वें पद का 5वां गुना, 8वें पद का 8वां गुना, कितना दिया हुआ, 8वें गुने के पद के, देखो 5वें पद का 5 गुना 8वें पद के 8 गुना के बराबर है, तो 13वां पद ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, T13 ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको, ये ज्ञात करना है। तो देखो अगर ये ज्ञात करना है तो अपन को क्या करेंगे, अपन ये सिंपल से तरीका है। अब यहाँ से अपन टर्म लगा लेते हैं, a प्लस 4d इंटू 5 और a प्लस 7d इंटू 8। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखो इसके गुणा कर देते हैं, 5a 5 और 20 बराबर 8a और 56d। यहाँ तक कोई दिक्कत और मिस्टेक हो कैलकुलेशन में, गुणा में, तो आप बताते रहिएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो कुछ नहीं, आप पक्षांतर कर ले जाओ। किस तरीके से, देखो डी वाले को एक तरफ कर लो, ए वाले को एक तरफ कर लो। 5a माइनस के 8a इधर कर लिया, 56d माइनस के 20d इधर कर लिया। अब देखो 5 माइनस के 3a इधर आ जाएगा और 20 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36d आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा अपना, इतना आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो इतना समझ में आ गया होगा, तो इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से इसको एक तरफ लेके आते हैं, माइनस के एक तरफ लेके आते हैं, यानी माइनस के 3a माइनस के 36d बराबर 0। माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें 0 में चला आएगा तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होके फिर इसको क्या करेंगे अपन, 3 का क्या लेंगे, इसको ऊपर देखो एरो से ऊपर करा देते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, a प्लस 12d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, 0 हो जाएगा। 3 का इसमें भाग दे देंगे तो फिर कितना बचाएगा, ये a प्लस 12d बराबर 0। तो a प्लस 12d ये कौन सी किस टर्म का है, ये वाली टर्म कौन सी है, T13 को क्या लिखेंगे, a प्लस 12d, तो ये कितना आ गया, 0। 0 वाला आंसर ऑप्शन हो गया, ये वाला अपना ऑप्शन सही हो गया। यानी समझ में आ गया होगा, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी समांतर का 7वां पद 40 हो प्रथम, तो प्रथम 13 पदों का योगफल क्या हुआ। किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना है, 40 है। 7वां पद का दिया हुआ 40, 13 पदों का योग ज्ञात करना है। इसको भी देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सवाल मैं बहुत स्लो करा रहा हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद दिया हुआ है, कि समांतर श्रेणी का 7वां पद दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ, 7वां पद। 7वां पद कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और S13 का क्या योग ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, इसका क्या आएगा, a प्लस 6d बराबर 40। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो, अब इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे अपन, 2 का गुणा करने पर
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस 12d बराबर 80। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपन ने दो गुणा क्यों किया वो अपन को बाद में समझ में आएगा, इसलिए गुणा किया। देखो Sn का फॉर्मूला क्या रहता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ तक समझ में आया? आप देखो तो यहाँ तक आ गया तो 13 बटे कितना होता है 2, 13 बटे क्या होगा 2 होगा, 2a प्लस अब 30 मान देखो 12 को क्या लिख सकते हैं 30 माइनस के 1d। यहाँ तक ये समझ में आ गया, यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको क्या लिख सकते हैं 13 माइनस के 1d, ये वो आ गया। अब देखो 2a 12 है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 13 बटे 2 2a प्लस 12d, 2a प्लस 12d देखो ये आ गया, इसकी वैल्यू 1 मान लो। अब यहाँ से लिख दो, 1 से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से देखो ऊपर लिख देते हैं 13 बटे 2, यहाँ 80 इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 40 और 0 12 तो कितना आ जाएगा 520। कौन सा ऑप्शन अपना बी वाला मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया होगा। इस तरीके से इसको अपन कर सकते हैं। सातवां पद हो 13 पदों का योग ज्ञात करना हो तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 15वां, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग उस श्रेणी के प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है तो उस श्रेणी का प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये देखो ये सिंपल एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं ज़्यादा, और कोई कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से देखो क्वेश्चन करनी, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग, किसी समांतर श्रेणी के क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रथम 11 पदों का योग क्या दिया हुआ है, 11 पदों का योग उस श्रेणी के 19 पदों के योग के बराबर है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग, 11 पदों का योग तो इस तरीके से डायरेक्ट कर लेते हैं 2a प्लस n माइनस क्या कर लेते हैं n माइनस 1 का क्या कर लेते हैं अपन। देखो तो ये क्वेश्चन दिया हुआ डायरेक्ट कर लेंगे अपन, इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे देखो तो इसको 10d आ जाएगा। इस तरीके से किसके बराबर है, ये 11 पदों का 19 पदों के बराबर है, तो 19 बटे 2 2a प्लस 19 में से एक गया तो 18d। इस तरह डायरेक्ट अपन कर लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा सवाल लंबा नहीं जाएगा। अब इसको यहाँ से देख लिया तो इसको यहाँ से गुणा कर दो, किसका 2 से 2 तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब 22a 110d और यहाँ से 38a और फिर यहाँ से किसका कर देंगे 19 का 18 का गुणा कर देंगे, 19 का 18 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 342d। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे यहाँ तक इसको जब सॉल्व कर लेना, आपको बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेशन को आप कर लेना तो ए को अलग कर लेना, डी को अलग कर लेना। जब ए को और डी को ज्ञात करना है तो इसमें क्या आएगा 2a प्लस 29d बराबर 0, इतना आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है लंबी क्लास चली जाएगी। जब इसको कर लेना, इसको आ जाएगा तो ये किस, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूँ टी कौन सा क्वेश्चन पूछा है T30 की वैल्यू यही है 2a प्लस 29d क्या होता है 2a प्लस 29d, ठीक है। यही होता है आंसर, यही होगा, ठीक है। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं पर इसको। अब देखो 16वां, यदि किसी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग उसके 5 पदों के योग का 4 गुना है तो उसके प्रथम पद तथा सार्वंतर का अनुपात क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैं, यदि समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग उसके 5 पदों के योग का 4 गुना है तो उसके प्रथम पद
पद तथा सार्वंतर का अनुपात क्या हुआ। प्रथम पद ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। ए और डी की वैल्यू पता चल जाए तो अपन इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 10 पद हो, यदि किसी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग उसके 5 पदों के योग का 4 गुना है तो उसके प्रथम पद तथा सर्वांतर का अनुपात होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। S10 क्या कह रहा है, S10 यदि किसी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग उसके 5 पदों के योग का 4 गुना है। किसी 4 गुना है, किसका गुना है, इसके 5 पदों का, यानी T5 के 5 इसके 5 पदों के योग का कितना है, 4 गुना है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये समझ में आ गया हो तो देखो, अब ये समझ में आ गया हो तो यहाँ तक देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से कर लेना है। और अब देखो ये समझ में आ गया। यहाँ अगर ये समझ में आ गया हो तो देख लेते हैं अब अपन, बस इसकी वैल्यू पुट करते जाइएगा, वैल्यू पुट करते जाइएगा और बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, a प्लस 9d, देखो 4 को इधर लिख लेते हैं, a प्लस 4d, यहाँ आ गया a प्लस 9d 4a प्लस 16d, ये आ गया। अब देखो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, a माइनस के 4a, अब 16d माइनस के 9d, ये आ गया। अब देखो यहाँ से माइनस के 3a बराबर 7d आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, 3a बराबर माइनस के 7d आ गया। यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन, कुछ गलत कर रहे हो तो देखिएगा। सॉरी, गलत तो कर ही रहे हैं अपन। देखो ये क्या टर्म लिख रहे थे, ये सम है कि समांतर श्रेणी 10 पदों का योग, तो देखो ये गलत लिख रहे थे अपन, ये क्या है, योग है, 5 गुणा योग है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से सम का लगाएंगे 10/2 2a प्लस n-1 क्या आ जाएगा 9d। इस तरीके से क्या करेंगे, 4 को इधर कर लेंगे और सॉरी 4 इंटू 5/2 2a प्लस 4d, इस तरीके से इसको ज्ञात करना था। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ से इसको, और 5 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसको ज्ञात करना था, है ना, इस तरीके से इसको ज्ञात करना था। तो देखो यहाँ पर काटने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी, तो यहाँ से इस तरीके से कर लेते हैं 10/2, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा था, बराबर 4 गुणा 5/2, ये 2 गया 5, 5 से ये 5 गया, 2 से ये 2 गया। अब समझ में आ गया, 2a प्लस 9d, अब यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे 4a प्लस 8d, यहाँ तक समझ आ गया। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 2a हो जाएगा, और इधर इधर किस चला जाएगा तो माइनस के d हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसको 2a बराबर d, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 2a बराबर d हो गया, तो अब इसको बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे किसको, इसको इसके नीचे ले जाएंगे a/d, किसको ले गए, इसको बटे d को ले जाएंगे, और इसको जो 1 है इसके यहाँ पर ले जाएंगे 1/2, क्या आंसर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो इसको क्या अनुपात लिख सकते हैं, 1:2, 1:2 लिख सकते हैं। ये वाला ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। तो ये वाला अपना 16वां क्वेश्चन था, और 16वें क्वेश्चन को अपने किया इस तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 17वां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के पहले तथा तीसरे पदों के योगफल 12 है तथा पहले और दूसरे पदों का गुणनफल 24 है, इसका पहला पद होगा। देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, और किस तरीके से अपन करेंगे ये भी देख लेते हैं अपन।
ठीक है। 17वां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के पहले से तीसरे पदों का योगफल दिया हुआ है। देखो, किसी समांतर श्रेणी के पदों का, समांतर श्रेणी के पहले तीसरे पदों का योगफल दिया हुआ, पहले का योगफल प्लस तीसरे का कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। पहले एवं दूसरे पद का, देखो पहला पद एवं दूसरे पद का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 24 है। तो इसका पहला पद ज्ञात करना है, यानी पहला पद ये ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो देखो दो तरीके से इसको कर सकते, सॉरी यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ये 1 की जगह पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा ओनली, और ये इसकी टर्म आ जाएगी। फिर ए प्लस 2d बराबर 12 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तो समझिए, इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो 2a आ जाएगा, 2a फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस डी बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ये कितना आ जाएगा, a प्लस 6d क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखो इसको t1a इंटू ए प्लस गुणा कर देंगे इसमें, ए प्लस डी कितना है, 24। फिर इसको देखो ए स्क्वायर प्लस, अब इसको यहां से देखो, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ए प्लस डी की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से ए इंटू 6 बराबर 24। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 4। तो ए की वैल्यू कितना है, यही अपना आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है अपना, बी वाला ऑप्शन है। समझ में आया होगा ये। तो ये कौन सी क्लास थी अपनी, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन था, 17वां था। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना 30 मिनट की, सॉरी 37 मिनट की ये रिकॉर्डिंग, 38 मिनट की रिकॉर्डिंग, सॉरी क्लास हो जाएगी अपनी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे और भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।